नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में पाठ 3 दोहनम विषय संस्कृत में पाठ पढ़ने के बाद का जो बचा है, शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। धेनु है यानी गौ, जिसको हम गाय के नाम से जानते हैं। मंद स्वरेण तृतीय विभक्ति है। मंद स्वर में, धीमी आवाज में। मनोहर अर्थात मन को मोहने वाला, मनमोहक, जिसको हम आकर्षक भी बोलते हैं। विरम यानी होता है रुको या ठहरो। जिह्वा लोलुपताम, जीव का जो लालच है, जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं और मुंह में जो पानी भर आता है, उसको बोलते हैं जिह्वा लोलुपताम, जीव का लालच। अक्षम असहाय, असमर्थ। धर्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा जो होती है, धार्मिक यात्रा, उसको बोलते हैं शैठिकम, 1 लीटर को बोलते हैं। प्रत्यागता, प्रति प्लस आगता, संधि विच्छेद होगा। प्रति प्लस आगता, आगता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग तो प्रति यानी वापस, आगता यानी आई, लौट आई या वापस आई। साश्चर्यम, हैरानी से। दुग्ध दोहनम, दूध को दोहना। नृतव, दोनों जुटे हुए। भंगुरम, टूटकर समाप्त होने वाली वस्तु, जैसे ये जीवन भी एक क्षणभंगुर है। विक्रिय यानी लप प्रत्यय हैं, बेच करके। रिक्तः यानी खाली। रक्त रंजितम, खून से सना हुआ। अन्योन्यम, आपस में एक दूसरे पर निर्भर। अनुमतिम यानी आज्ञा, इजाज़त, अनुमति। शुष्कम अर्थात सूखा। ध्रुवम, निश्चित रूप से। कल्याणकारी ना, कल्याण चाहने वालों के द्वारा। विषिदति, दुखी होता है। जवनिका अर्थात पर्दा। क्षिप्रम अर्थात शीघ्रता से। इस प्रकार से हमने इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में जाना। अब हम प्रस्तुत पाठ में पढ़ने के उपरांत जो प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। अर्थात मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सखी के जब रूप चलेंगे, सखी भी तृतीय का बहुवचन है। सखियों के साथ कुत्र गच्छति स्म, कहाँ गई थी। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका जो है अपनी सखियों के साथ काशी के विश्वनाथ मंदिर पर गई थी, तो यहाँ आएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर। दूसरा प्रश्न है, उमाया, उमा के। उमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो लता के जब रूप चलते हैं तो लताया, लताया, ये पंचमी एकवचन में भी आता है और षष्ठी एकवचन में भी आता है। यहाँ है इसमें षष्ठी एकवचन है। वाक्य के अनुसार उमा के पितामहन दादाजी द्वारा कति अर्थात कितने, शैठकम इति लीटर, दुग्धम दूध, अपेक्षते स्म। अर्थात उमा के दादाजी द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। तो उत्तर है 63
षट्कम इतम। 63 अर्थात 30 षट्कम इतम, षटकमितम, षट्कम प्लस इतम, 30 लीटर दूध की अपेक्षा उनके द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, कुंभकारः अर्थात कुम्हार, कुंभ यानी घड़े का जो आकार देने वाला है, कुंभ प्लस आकार, कुंभ यानी घड़ा और आकार यानी उसको आकार देने वाला, बनाने वाला। घटान इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, घड़ों को, किमर्थम किस लिए, रचयति बनाता है, कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है, उत्तर होगा जीविका हेतु, जीविका के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वह घड़ों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जीवालोलुप्तां वर्धन्ते स्म। कानि कौन सी वस्तु जो है, चंदनस्य, जैसे राम का रूप चलता है तो रामस्य षष्ठी एक वचन में आता है, तो चंदन भी अकारांत पुल्लिंग है, चंदनस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो चंदन की जीवा लोलुपताम, जीव के लोलुपता, किसी वस्तु को देखकर उसको खाने की इच्छा होना, मुंह में पानी भर आना, वह वर्धन्ते स्म बढ़ाती थे। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे चंदन की जीभ की लोलुपता जो है वो बढ़ जाती थी, वो है मोदकानी अर्थात लड्डू। अगला प्रश्न है, नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्तरंजित अभवत। नंदिन्या, ये नंदिनी शब्द के जब रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आएगा। नंदिन्या अर्थात नंदिनी के पाद प्रहारे, पैर के प्रहार से, कह यानी कौन, रक्त रंजित अभवत, लहू लुहान हुआ, तो इसका उत्तर है चंदन है अर्थात चंदन। उस नंदिनी के पाद प्रहार के कारण चंदन जो है वह रक्त रंजित हो जाता है अर्थात खून से लथपथ हो जाता है। अब जो प्रश्न है वह है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, अर्थात आपको पूरे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मल्लिका चंदनस्य, मल्लिका और चंदन च यानी और, मास पर्यंतम एक महीने तक, धेनो कथम अकुरुताम, गाय का क्या किया, यहाँ आएगा उत्तर तव यानी उन दोनों ने, दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहना विहाय यानी छोड़ करके, मास पर्यंतम पूरे महीने तक, धेनोह गाय की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सेवाम अकुरुताम गाय की सेवा की, अर्थात तव दुग्ध दोहनम विहाय मास पर्यंतम धेनो सेवाम अकुरुताम। अगला प्रश्न है, काल कस्य रसम पिबती। काल यानी होता है समय, कस्य यानी किसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, किम पुल्लिंग में, रसम यानी रस, पिबती यानी पीता है, समय किसका रस पी जाता है, तो इसका उत्तर है क्षिप्रम क्रियमाणाम नस्य कर्मण आदानस्य प्रदानस्य च रसम काल पिबती। जो करने योग्य का कार्य को समय पर नहीं करता, आदान प्रदान वाले कार्य को, लेन देन वाले कार्य को समय पर नहीं करते हैं, समय उसके रस को पी जाता है। तीसरा प्रश्न है, घट मूल्यार्थम, घड़े के मूल्य के लिए, घड़े की कीमत के लिए, यदा यानी जब, यह अवयव शब्द है। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते, मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है, तदा अर्थात तब, कुंभकार किम वदति, कुम्हार उसको क्या बोलता है, तो कुम्हार उससे कहता है, पुत्री के, है पुत्री, न अहम
पाप कर्मम करोमि। मैं तुम्हारे ये गहने लेकर के पाप नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्टा धेनोताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देख करके उस गाय के प्रहार करने का वास्तविक कारण उसको समझ में आया, तो वह है चंदनम रक्त रंजितम दृष्टवा। चंदन को रक्त रंजित होता हुआ देखकर वो उसका कारण समझ में आया। अगला है, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्। महीने भर तक, मास पर्यंतम अर्थात महीने भर तक, धेनो गाय के अदोहन से दूध नहीं दोहने का, दूध नहीं निकालने का, किम कारणमासीत् क्या कारण था। तो इसमें आएगा प्रतिदिनं दहनं कृत्वा दुग्धं स्थायमानं चेतयत सुरक्षितम न तिष्ठति। उनका ऐसा सोचना था कि रोजाना दूध दोहन करने से दूध लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने मास पर्यंत तक, पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया। धन्यवाद।